ಈಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರವಿದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಿಗೆ. ಅಂತರ ಏನು? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೈವಿ ಗುಣವಿಲ್ಲ. ದೈವಿ ಇದಿದೆ, ಶಕ್ತಿ. ದೈವಿ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ತಿಳಿದರೆ ಈಗಲೇ ನೀವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ನಂಬರ್ 1, ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ. आदि सनातन देवी देवता धर्म ओरिजिनल. अब एक ही शब्द पवित्र आदि देवी देवता ಈಗಲೂ ಗೃಹಸ್ಥಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥಿ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಂತರ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಂತಿದಾಗ ನೋಡ್ದೆ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಾರಾಯಣ ನೋಡ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತಾರೆ, ಏನ್ ನೋಡುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ವೈಫ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಬ್ದ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಂದು ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈಗಲೇ ಸತ್ಯುಗ. ಸತ್ಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. एक शब्द, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा. नहीं सुनता है, सुनता है, अटैचमेंट, गुस्सा, जो कुछ होने के कारण मेरा, और कुछ नहीं. वहां भी स्त्री पुरुष दोनों है, यहाँ भी है. दोनों में अंतर क्या है? एक शब्द मेरा शब्द को निकालो तो आज भी पवित्र गृहस्थ आश्रम है. ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है. भारत देवता है, आज भी है. शरीर वही है, उधर 4 हाथ और कुछ नहीं होगा, यही शरीर है. लेकिन सिर्फ एक स्मृति है यहाँ. वो शब्द ತೆಗೆದಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮತ್ತೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಬಿಡಬೇಕು, ಇದು ಬಿಡಬೇಕು, ಏನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಗಾಡಿ ಬೇಕು, ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಅದು ನಂದ ಅಲ್ಲ. तो ये कहते हो तो हमारा कर्म बंधन नहीं होता है. इसलिए बाबा ने कहा संसार में रहते सर्व संबंध एक से जोड़ो, क्योंकि मेरा शब्द इधर नहीं आना चाहिए, तो बंधन में डाल देगा, क्योंकि मेरा है. इसके लिए सर्व संबंधों की याद, योग, योग मतलब जोड़ना. अब आया तीसरा आया तपस्या. तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मेडिटेशन का, इंग्लिश में मेडिटेशन माना एक शब्द आता है एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस. तो हर सेकंड आप शरीर के भान में हो, शरीर दिखाई देता है, शरीर में रहते हो, रहना भी चाहिए, इट इज नॉट रॉन्ग. लेकिन कम से कम मेडिटेशन किसको करना चाहते हो आप? शरीर के लिए, शरीर स्वस्थ बनना के लिए नहीं. शरीर को खाना खिलाओ, साफ करो, अच्छा खाना कपड़े पहनाओ, आत्मा के लिए. ड्राइवर पावरफुल अगर है, मजबूत है, तो कार कितना खराब भी हो वो अच्छी तरह से चलाता है. इसलिए कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी. आत्मा स्वस्थ चाहिए, तो उसके लिए आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए योग, मेडिटेशन. तो उसके लिए यहाँ सिंपल तरीका है, सवेरे बताया था. आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा शुभ बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगी. कोई कहता है ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये हार्ट का ऑपरेशन अच्छा करता है, इसका ये नाम है. दूसरों को बताएंगे ना, ये डॉक्टर, इसका नाम ये है, ये हार्ट का ऑपरेशन करता है और बहुत अच्छा करता है. ऐसे आपको किसी को कहेंगे. अगर आपके अंदर बीमारी है, कुछ पाप है, नींद नहीं आ रहे, बुरे स्वप्न आते हैं, पाप इसको मिटाने के लिए कौन है? क्योंकि सारी दुनिया ने कहा चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे नारे भाई. ये सुना है? कुछ भी करो, सारे धर्म शास्त्र कुछ नहीं, पाप कोई नहीं मिटा सकता. जो करेंगे व्हाट यू सो सोशल लिविंग, ये नियम है दुनिया का. भावी टाली नहीं जा सकती. लेकिन यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं शिव बाबा को गीता में कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. और किधर नहीं, एक ही भारत अविनाशी खंड था. भारत का विनाश नहीं होता है, भारत में देवी देवता है. अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया का देखो 150 साल की हिस्ट्री है, उसके पहले था ही नहीं. तो ये सारे चले जाएंगे, एक ही अविनाशी खंड. अभी 5 खंड है. तो ये भारत के अंदर भगवान आता है.
तो भारत के अंदर ही भगवान को माँ बाप कहते हैं, नहीं तो सारा विश्व भगवान को गॉड फादर कहता है, ತಂದೆ ಅವರು। ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಗಾದರು? यहाँ भारत में भगवान माँ बाप कैसे हो गया? इधर भारत में भगवान बाप है सारे विश्व के लिए, माँ बाप का तुम्हें माता पिता तुम्हें कैसे हुआ वो? ಅಂದರೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ತಂದೆ, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾತನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಒಂದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ब्रह्मा भावार्थनದಲ್ಲಿ कहते ब्रह्मा से स्थापना करता है, विष्णु से पालना करता है, तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर पालना कर साधारण तन में, तब उनको हम माँ बाप कहते हैं, नहीं तो माँ बाप नहीं है, ठीक है। तब माँ बाप आया ब्रह्मा के तन में, तो यहाँ वो कौन? सो ही इज ए प्यूरिफायर, वो पतित को पावन करता है। तो मेरे अंदर अगर आपको देखना, मैं फ्री दवाई दे तो आपको चाहिए नहीं, हमको कोई बीमारी नहीं, आपको फ्री दवाई नहीं चाहिए, हमको इधर 2 दिन अगर मैं रियलाइज तो मेरे अंदर बीमारी है, मुझे दवाई चाहिए अंडर एनी कॉस्ट, है ना, तब जाएंगे ना। तो तब का अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, पहले आप महसूस करते हो मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, देयर इज अ चॉइस, होम्योपैथिक ले लो, एलोपैथिक ले लो, आयुर्वेदिक, देयर इज चॉइस। यहाँ भी आपको चॉइस है, क्या डॉक्टर बुलाता नहीं आपको, आप दर्द करो ये डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं तो होम्योपैथिक दवाई ले लो, 1 साल तक चलता रहे, आयुर्वेदिक ले लो 2-3 महीना लेते रहो, एलोपैथिक क्विक रिजल्ट चाहिए तो एलोपैथिक, दैट इज चॉइस। यहाँ कोई भी प्रेशर नहीं है, इसलिए कहा स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल, स्व इच्छा से चलने का रास्ता है, समझ से चलने का। किसी ने कहने से नहीं वो जाती मंदिर में मैं भी जाऊं, देखा देखी नहीं, विथ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग ये है मेरे अंदर पाप है, वो पहले दिखाया आपको, मुखड़ा देख ले प्राणी, है ना, दूसरों का मुखड़ा अपना मुखड़ा देख लो, मेरे अंदर किस प्रकार के स्वप्न चलते हैं, किस प्रकार का विचार चलता है, अंदर क्या भरा है, तो उसको जो भरा है वो भोगना पड़ेगा, देयर इज नो एक्सक्यूज। बीमारी, एक्सीडेंट, कोई नुकसान करके देता है, कोई पैसा देता है लेता नहीं, कोई शादी किया डाइवोर्स दे के ले गया, दुख, ये सारा चीज होगा क्योंकि अंदर पाप है। जो अंदर गलत स्वप्न आता है वो किसी न किसी रूप से बाहर आएगा, उसका यही कंडीशन, यही होना चाहिए, एनी बाय एनी मीन्स। तो उसको मिटा दिया, तो यहाँ कितना भी कोई आपको दुख देना चाहे तो भी देख नहीं सकता, क्योंकि इधर संसार में एक नियम है, पवित्र आत्मा, प्योर आत्मा ही इस सृष्टि का संपत्ति का उपभोग कर सकता है, he can enjoy, he can utilize। इस सृष्टि में जो संपत्ति, हमने देखा लंदन में एक हमको सोने की थाली, सोने के चम्मच से खाना खिला रहा है, हमने कहा भाई जी आप ही बैठो, मेरी तकदीर में कहाँ है, हमने कहा आपके तकदीर में तो मुझे खिला रहे आप, अगर आपके तकदीर में नहीं होता मुझे कैसे खिला देते? नहीं मेरे तकदीर में। हमने कहा अरे आप बैठो, मैं मेरे साथ खा लो, आता हूँ, गया इंजेक्शन लगा के आया, थोड़ा सा खाया, इतना शुगर, कुछ भगवान ने सब दिया, खा नहीं सकता है, ये ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? तब सृष्टि में नियम है, पाप आत्मा जिसने पाप किया है अंदर है, वो इस सृष्टि की संपत्ति है। भारत अभी भी गरीब नहीं है, आप पद्मनाभ टेम्पल में जाओ, कितना सोना है, भारत में हीरे सोना सब कुछ है, भारत में रहने वाले गरीब है, भारत गरीब नहीं है अभी भी, सब कुछ है, इसलिए सारा विश्व भारत को विश्व गुरु मानता है, एवरीथिंग इज हियर। हमने देखा इजराइल का 15 साल का एक बेटा, एम्बेसी है जॉर्डन की, वो माउंट में आई थी, तो जॉर्डन और साउथ अफ्रीका में एम्बेसी थी, तो वो इजराइल के ईथर करके अभी भी ज्ञान में चलते, रेगुलर रहते हैं मॉडल में, उसने मुझे कहा मेरा बेटा हरिद्वार में योग सीखने जा रहा है, 15 साल का है, आप उसको ईमेल भेज के आप इधर बुलाओ, आप ज्ञान, हमारा नहीं सुनेगा, वहाँ तो बच्चों को, बच्चे स्वतंत्र है, तो आप उसको बुला के मना, बच्चे बाहर भी कुछ सीखना है, भारत में आते हैं,
योग सीखने हरिद्वार में जाना है, कहता है 15 साल का है। तो भारत को सारा विश्व मानता है। स्पिरिचुअलिटी कहाँ है? तो भारत में है। तो वो क्या चीज है यहाँ हमको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ जो मेडिटेशन है, आप 5 मिनट ही बस, जैसे आप जानते हो एक कागज आप अगर धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, इट नेवर बर्न इनटू ऐश, सारा दिन रखो। लेकिन एक कॉन्वेक्स ग्लास पकड़ो और रखो, हाथ हिलता नहीं है, एक ही मिनट के अंदर भस्म कर सकते हो। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विधि है। तो यहां भी मेरे अंदर जो बहुत पाप है, क्या उसको मैं सदा के लिए भस्म कर सकता हूं? यस, सदा के लिए कहते। वो शिव बाबा ने आके सुना है। सारे विश्व के अंदर अभी तक किसी ने नहीं सुना। कोई भी शास्त्र ले लो, शिव पुराण ले लो, कंद पुराण ले लो, ये कोई भी ले लो, किधर भी नहीं है। एक यहां शिव बाबा ने आका कहा, आई एम द प्यूरिफायर, आई एम द लिबरेटर, मैं आपको सब बंधनों से मुक्त करने आया, तो प्यूरिफाई करने आया। तो विधि क्या है? वो विधि कि बैठते ही 5 ही मिनट है, 10 मिनट भी नहीं चले। जैसे आपके मोबाइल है, मोबाइल में 10 नंबर डालो, 1 मिनट में अमेरिका जाता आवाज। कैसे गया वो? अपने आप गया, चमत्कार किया। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेम सिस्टम यहाँ भी है। साइंस जो करता है वो बाबा पहले सिखाता है, फिर साइंस करता है। अगर आप पूछेंगे मोबाइल भारत में कब था? अभी आया 97 से शुरू हो गया। 96 से। भारत में उससे 80 में 85 में था बाबा के पास। कैसे पूछेगा? अमेरिका आवाज बाबा ने ओम शांति भवन में सुना। जगदीश भाई अमेरिका में जो एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो बाबा ऊपर गया था अमेरिका में। बाबा मधुबन में ओम शांति भवन में मुरली चला रहा था। चलाते चलाते एकदम रुक गया, तो सबको लगा माइंड डिस्कनेक्ट हो गया। 1 मिनट के बाद कहा, देखो जगदीश बच्चा अमेरिका में स्टेज पर जा रहा है, बाबा को याद कर रहा है। तो अमेरिका का आवाज यहाँ पहुंचा ना, कैसे पहुंचा? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बुद्धि, इलेक्ट्रिक माना थॉट इज एनर्जी, मन विचार करता है, बुद्धि मैग्नेट है, सब फोटो निकालता है, सब आवाज कैच करता है। ये दोनों मिलना चाहिए। तो इससे जो प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड वेव्स, दे आर मूविंग वेरी फास्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही हमारा मेडिटेशन है। ये कब से सीखा है? अभी तक हमको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि योग करो, ನೆನಪಾಡ್ರಿ, ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ। तो ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ वेरी सिंपल 5 ही मिनट का काम, 2 हाथ जोड़ने के लिए कितना समय चाहिए? उतना ही है। जैसे मोबाइल में 10 नंबर डालते हो, अपने मोबाइल में यदि आपका मोबाइल में सब जगह जाती है, उसके अंदर 5 नंबर डालो। ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತನದಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿಸಬಹುದು। ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಬಹುದು। ಅದು ವಿಧಿ ಬೇಕು। ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, 10 ಲಕ್ಷದ ಮೊಬೈಲ್, ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತದೆ? ವಿಧಿ ಬೇಕು, ವಿಧಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ। ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ವಿಧಿ ಬೇಕು। ವಿಧಿಯನ್ನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತೀವಿ ಮಲಗುವಾಗ। आंखें बंद कब करते हो? सोते समय खटिया पर, उसके पहले आंखें बंद नहीं करते, है ना। दीज आर लेदर ग्लास। आंखें खोल के आराम से बैठो, इधर देखते रहो एंड टॉक टू यू, अपने आप से बात करो और शिव बाबा से बात करना, बस इतना ही है। किसी को योग, अग्नि, ज्वालामुखी, बीज रूप नाम अलग अलग है, सिंपल तरीका है। लेकिन मेरे से क्या बात करो? शिव बाबा से क्या, एक प्रेसिडेंट से क्या बात करते हो? एक चपरासी से क्या बात करते हो? विधि है ना। तो अपने आप से बात करना है कि उसको पहले का इंग्लिश में एक्टिवेट करो, जागृत करो अपने को, सेल्फ अवेयरनेस। वो कैसे करो? बैठते पूछो अपने। अगर मैं बताऊं, वो कहेंगे आपका ज्ञान है, नहीं ज्ञान। अपने आप से आप पूछो मैं कौन? किसको पूछा? हमको। दो थे, मैंने आपको पूछा बहन जी आपका नाम क्या है, तो यू विल स्पीक, सो हु इज आस्किंग टू हूम? अपने आप से। हाँ, अपने आप में 2 है ना, 2 मन, सगळे जवाब दे, इसलिए पूछ रहा हूँ। मन बुद्धि।
हाँ, जो आप ज्ञान सुन रहे हो, सुना है, वो किसको याद है? बुद्धि को। इट इज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आपके कपाट में दवाई, सामान, पैसे, बहुत कुछ है। आपको कुछ दवाई चाहिए सिर दर्द की, आप ढूंढते हैं ना, ढूंढ के वो निकालते हैं ना, वो मेमोरी इधर रखा है। तो बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। तो आपको यहाँ मेडिटेशन बैठने के बाद क्या चाहिए? मैं कौन? जो प्रश्न पूछेंगे वही बुद्धि दे देगा जवाब। तो प्रश्न नहीं तो बहुत कुछ आएगा। अरे खाना बनाना चाहिए था, आज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था, वो भी भरा हुआ है, चिंता है, वो सब आएगा। आपको कोई विचार नहीं चलना चाहिए, नहीं होगा, आएगा, अंदर भरा हुआ है। तो इसलिए आपका मन और बुद्धि को आपको चलाना है। ज्ञान के आधार से नहीं, वो आपको चलाएंगे। कब इधर ले जाएगा, कब उधर ले जाएगा, बहुत कुछ करेगा, क्योंकि उसके अंदर भरा है ना। तो आप चलाओ एज पर योर विल एंड विश। तो यहाँ बैठते ही, जब भी आके बैठे, सवेरे शाम 2 टाइम, सवेरे 4 to 4:45 ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सूर्य उदय होता है, और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद सनसेट 6 to 9 के बीच में हाफ एन आवर, 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट, कंफर्टेबली कैन से, मैक्सिमम हाफ एन आवर। आजकल कॉलेज स्कूल में भी पीरियड क्या होता है, 45 मिनट वी कैन ग्रास्प। बहुत सुनेंगे तो डाटा नहीं अंदर है ना, कैपेसिटी है। तो इसलिए आराम से बैठो, आके खोलकर अपने आप से बात करना सीखो। लर्न हाउ टू टॉक सेल्फ। दूसरों से बात करना जानते हो? ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ये सब ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ। अगर विधि पूर्वक माताड़ी, अपने आप से पूछो मैं कौन। बुद्धि तुरंत जवाब देती, हाँ कल कहा था, उस दिन कहा था, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। एक आया, एक अंगुली जुड़ गई, 5 अंगुली जोड़ना है, 5 प्रश्न। एक प्रश्न पूछा, बुद्धि ने जवाब दिया, दोनों जुड़ गए। दूसरा, मेरा रूप, ये शरीर आज है कल नहीं है, तुरंत बुद्धि कहेगी कल बताया था, उस दिन उन्होंने बताया था, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा बुद्धि के बीच में बैठा, दिखाई नहीं देता। विचार, मन प्रश्न करता, बुद्धि जवाब देती है। ये दोनों, तब बाबा मुद्दे में कहता, मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, वो विधि है। तो मन प्रश्न करता, बुद्धि के तो जवाब है, वो जवाब देता है। आई एम ए वाइट शाइनिंग स्टार, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा। मन पूछता है, मेरा रूप, ನನ್ನ ರೂಪ ಏನು? ಬಿಂದು, ಜ್ಯೋತಿ, ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ। ಪತಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಿಂದು, ನಮ್ದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದು ईश्वरी विश्वविद्यालयದಲ್ಲಿ जस्ट लाइक ए वाइट स्टार। आज भी मुरली में कहा स्टार, ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲ। तो ಮೂರನೇದು, ನನ್ನ ಗುಣ ಯಾವುದು? दैवी गुण, आसुरी गुण है ना। क्रोध करना मेरा गुण, गुस्सा करना मेरा गुण। आप पूछो मेरे गुण कौन से? दैवी गुण, इनेट क्वालिटीज, बाकी अडॉप्टेड को दूसरों से सीखा है। तो मेरे गुण में, मेरे अंदर अभी दैवी गुण नहीं है। मेरे था, मैं जब परमधाम से आया, सत्युग में आया था, कलयुग में नहीं आया। सत्युग में तब मैं बिल्कुल प्योर था। व्हेन आई बॉर्न आई वाज प्योर, पीसफुल, लवफुल था। अपने 7 गुणों को याद करो। मेरे अंदर ये 7 गुण थे, लेकिन आज नहीं है। आज ये 7 गुण मुझे लेके आना है ना। मार्केट में जाना है, क्यों जा रहे हो? सब्जी लाना है, दूध लाना है, ये लाना है, कहते ना। तो इधर क्यों बैठे हो? मुझे ये 7 गुण लाना है, प्रिपेयर है। चौथा, मेरे कर्म क्या करते हो? मैं इधर बैठकर देखना है तो आंखों से इधर उधर देखता हूँ, तो मुख से बोलता, तब कहते प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान ಕೊಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಶಾಂತಿವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ है ना। रिलैक्स ಎಂದಿಡಿ, शरीर यूज ಮಾಡಬೇಡಿ, रिलैक्स। नहीं तो हाथ को हाल कर रहे हो, पानी पी रहे हो, मोबाइल पर बात कर रहे हो, तो शरीर को यूज करो। यू आर इन बॉडी कॉन्शियस, तो सोल कॉन्शियस चाहिए। तो एक्टिवेट योरसेल्फ। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया? तुरंत बुद्धि कहेगी कि ज्ञान है, मैं परमधाम से आया। ये योग करने के लिए इस आत्मा रूपी मोबाइल में ये 5 नंबर रोज डालना है। ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು। ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ। ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರಬೇಕು। ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಗೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ 5 ನಂಬರ್ ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ। ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ
ಪರಂಧಾಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ರಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ आಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು बाबा नेनप पड़ो, मुझे बाबा को याद करना है, लेकिन याद करने के लिए उसका नंबर चाहिए कनेक्ट करने के लिए. नंबर नहीं, यू कैन नॉट कनेक्ट, है ना. वो नंबर याद रखो सदा ही, जीवन भर चाहिए. इसके ऊपर मास्टरी करना है, इसलिए आपको सिंपल करके दिखाया. एक मैं कौन, ये 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जरूरत नहीं है, आज जरूरत नहीं है. अगर एक दवाई सिर दर्द की गोली है, एक गोली बनाने में 1 जीवन लगा, खाने में खाया पानी पिया हो गया. तो आपको रेडीमेड ज्ञान मिल रहा है, रिफाइंड नॉलेज मिल रहा है ना. मक्खन खाने के लिए दांत नहीं चाहिए, लेकिन मक्खन बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए. इसलिए रिफाइंड नॉलेज जब मिला तो आप बैठते प्रश्न 5 प्रश्न याद रखो. मैं कौन, वेट करना, बुद्धि से जवाब आना चाहिए. नहीं तो बुद्धि के तरह मुझे उसको फोन करना था, आज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था, आज उसने ये आएगा, है ना. ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, आइडल इंटेलेक्ट इज डेविल्स वर्कशॉप. खाली बुद्धि भटकती है, नहीं तो बुद्धि भटकती नहीं, उससे काम ले लो. खाना इधर बैठते समय ये काम ले लो, खाने के टेबल पर जाओ तो हाथों ये हाथ से खा लो, मेरा हाथ है नो, विधि है, इस हाथ से खा लो, है ना. हर एक की विधि है. तो योग में बैठते सवेरे शाम, तपस्या का योग, अग्नि का, बीज रूप स्थिति का, ज्वालामुखी का, ये नाम बाबा ने दिया. तो बैठते पूछो, उसकी विधि है. मैं कौन, आराम से, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे से. तो बुद्धि से जब आवाज आए तब तक आगे नहीं जाना, बार बार पूछो. नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ. एक जवाब आएगा, उससे आप संतुष्ट है, मैं ये हूँ. फिर पूछो मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देगी ये मेरा रूप है. फिर मेरे गुण, 7 गुण अपने आप को याद दिलाओ, रिमाइंड कराओ. चौथा मेरे कर्म, हाँ मैं शरीर से सब कुछ कर्म, अभी कुछ कर्म नहीं करना है, अब मुझे शरीर से अलग होकर ऊपर जाना है. 5वां प्रश्न, मैं कहां से आया, परम धाम से. अभी आप में से कोई बोलो, बताओ शिव बाबा को रोज याद करते हो.